हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। अगर आप बीमार होते हो तो आपको डॉक्टर आपकी बीमारी के अकॉर्डिंगली मेडिसिन देते हैं। ये मेडिसिन या तो टैबलेट हो सकता है, या तो कैप्सूल हो सकता है, या तो सिरप हो सकता है, या तो पैरेलल प्रोडक्ट हो सकता है, यानी कि इंजेक्शन से दे सकने वाले। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान पुराने जमाने की ओर मूव करो, कम से कम कुछ साल पहले चले जाओ, रूरल एरिया पे ध्यान दो, तो आप ये देखोगे या देखा होगा आपने कि लोग ये डिमांड करते हैं कि मुझे इंजेक्शन लगा दीजिए। हालांकि कुछ ये भी होते हैं कि डर के मारे, दर्द से वो हटकर बचने के लिए टैबलेट की बात करते हैं। लेकिन मैं आज बात कर रहा हूं उन लोगों की जो ये डिमांड करते हैं कि मुझे इंजेक्शन लगा दो। कारण क्या है? उनका कहना होता है कि इंजेक्शन ज्यादा जल्दी काम करता है एज कंपेयर टू टैबलेट। और क्या ये सही है? हाँ, ऑब्वियसली ये 100% सही है कि जो आपके इंजेक्शन है वो आपके टैबलेट, ना केवल टैबलेट बल्कि दूसरे भी जो भी आपके डोजेस फॉर्म होते हैं ओरल से दिए जाने वाले, इनकी तुलना में काफी अच्छे से जल्दी से काम करता है। अच्छे कहने का मतलब क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी ऐसा नहीं, रेट ऑफ एक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग, ऑनसेट ऑफ एक्शन की हम बात कर रहे हैं, तो वो क्यों ज्यादा होती है। चलिए मैं आपको दोनों को समझाता हूं एक रैंडम एग्जांपल से। मेरे हाथ में दो प्रोडक्ट रखे हुए, हालांकि ये दोनों अलग अलग कैटेगरी की है, लेकिन मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ये दोनों एक ही कैटेगरी के लिए। ये पैरासिटामोल का टैबलेट है और ये पैरासिटामोल का इंजेक्टेबल प्रिपरेशन है। जस्ट फॉर एग्जांपल की हम बात करते हैं, तो अगर कोई भी व्यक्ति इस टैबलेट को लेता है, अगर उसको बुखार है, तो ये जो टैबलेट है वो सॉलिड डोजेस के फॉर्म में है, यानी कि एक सॉलिड टुकड़ा है समझ लीजिए। जब ये टैबलेट कोई व्यक्ति लेगा, साथ में पानी पिएगा, तो ये टैबलेट उनके इसोफेगल पार्ट्स होता हुआ उनके स्टमक में पहुंचेगा। इस स्टमक में प्रेजेंट फ्लूइड के साथ ये धीरे धीरे टूटना शुरू करेगा। ये सब लोग बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन, यानी कि बड़े पार्ट का छोटे छोटे पार्ट में टूटना। अगर आप ये चीज देखना चाहते हो तो सिंपली घर में आप एक गिलास में, किसी भी कांच की गिलास में शक्कर या गुड़ का टुकड़ा डाल दीजिए, आप खुद समझ जाएंगे डिसइंटीग्रेशन और डिसोसिएशन होता क्या है। तो ये सबसे पहले डिसइंटीग्रेट होगा छोटे छोटे पार्टिकल में, कुछ देर बाद ये कंप्लीटली डिसअपियर हो जाएगा वहां से। इसे हम कहते हैं डिसोल्यूशन। ये पूरा घुल गया, इसके बाद आपके स्टमक से वो आगे मूव करेगा टुवर्ड्स स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, यानी कि छोटी आंत जो हमारी है, यही हमारे मेन एब्जॉर्प्शन के काम को परफॉर्म करती है। यहां से ये जो घुला हुआ ड्रग पैरासिटामोल है, इसको ये एब्जॉर्ब करेगी। एब्जॉर्ब करने के बाद इनको ये ब्लड स्ट्रीम में भेजेगी, पोर्टल वेन से लीवर में पहुंचेगा, जहां पे इनका मेटाबॉलिज्म या तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन होगा। इसके बाद ये आपके मेन सर्कुलर सिस्टम में पहुंचेगा, फिर जाकर के इसका एक्शन देना स्टार्ट होगा। तो सुन करके आपको लग ही रहा है ना कि इतने स्टेप से गुजर करके फिर कोई एक्शन देगा, तो डेफिनेटली कुछ समय तो लेगा, ऐसा नहीं कि पूरा दिन ले लेगा। एटलीस्ट 15 to 20 मिनट डिपेंडिंग अपॉन द डोजेस फॉर्म और डिपेंडिंग अपॉन द ड्रग या जितने एक्सिपिएंट है उनके हिसाब से एटलीस्ट वो कुछ तो टाइम लेगा, मोर देन 10 मिनट्स तो लेगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप बात करते हो ऐसे इंजेक्टेबल प्रिपरेशन की, ये कोई भी हो सकता हो लेकिन इंजेक्टेबल होना जरूरी है, चाहे वो आपका एम्प्यूल हो, चाहे वो आपका वायल हो, डजंट मैटर। जब हम इसको आपके सिरिंज पर लेकर के एडमिनिस्टर्ड करते हैं, आज के इस वीडियो के लिए मैं स्पेसिफिक रेफरेंस लेता हूं आईवी का, यानी कि इंट्रावीनस रूट का, यानी कि सीधे सीधे आपके नसों में, ना कि मसल्स में, सीधे आपके नसों में इस ड्रग को इंजेक्ट कर दिया जाएगा। तो खुद ही सोचिए, जिस टैबलेट को आपके उस ब्लड के पहुंचने में, ब्लड में पहुंचने के लिए डिसइंटीग्रेशन, डिसोल्यूशन, एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म, इस पूरे फेजेस से गुजरना पड़ रहा था, वो अब यहां तो बाईपास हो गया, कंप्लीटली हट गया, सीधे उस जगह पे पहुंच गया जहां पे उसको पहुंचना था, यानी कि आपके ब्लड। और ड्रग का ब्लड में पहुंचना ही एब्जॉर्प्शन कहलाता है। और एडीएमई के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली एब्जॉर्प्शन इज मस्ट फॉर द इनिशिएशन ऑफ एक्शन ऑफ गिवन डोजेस फॉर्म और एनी मेडिकामेंट। तो ये हमारा ड्रग वहां पे सीधा पहुंचता है और उसका असर जो है बहुत जल्दी देखने को मिलता है। कुछ ड्रग ऐसे भी होते हैं जिसको आपने इंजेक्शन से इंजेक्ट करा, पूरा डोज खत्म भी नहीं हो पाया और उसका असर आपको दिखने लगता है, लाइक पेनिसिलिन वगैरह होती है, आपको थोड़ा मुंह में टेस्ट आने लगते हैं, थोड़ा सर घूमने जैसा भी फीलिंग हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द ड्रग। मैं आपको समझाने की बात कर रहा था ऑनसेट के बारे में। तो यही कारण है कि हमारे जो भी इंजेक्टेबल प्रिपरेशंस हैं वो ज्यादा जल्दी तरीके से काम करते हैं, फास्ट तरीके से काम करते हैं एज कंपेयर टू हमारे टैबलेट। यही कारण है कि कुछ लोग जिनको दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा होता है, वो डॉक्टर से रिक्वेस्ट और डिमांड करते हैं कि उनको टैबलेट कैप्सूल ना दे, उनको इंजेक्शन दे दे। हालांकि डॉक्टर को पता है कि कब किसको कैसे, किस रूट से कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा डोजेस फॉर्म देना है। लेकिन मैंने बात किया एक जनरल कॉन्सेप्ट के बारे में। उम्मीद करता हूं कि ऐसी छोटी छोटी जानकारी जो कि नॉन स्टूडेंट है मेडिकल के, इनको समझ में आ रहा होगा, या कोई स्टूडेंट भी होगा जो कि नॉन मेडिकल फील्ड से बिलोंग कर रहा होगा, वो भी अपने नॉलेज में इसको इंस्टॉल कर सकता है। सो फ्रेंड, दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।